पूरी जिंदगी काम कर करके, पेड़ों को काट काट के, लकड़ियां काट काट के अपने दांतों को खराब कर लिया था। पूरी जिंदगी वो काम करती रही। अब जब उसको 10 बोरी अखरोट मिले तो वो उन अखरोट को खा भी नहीं पा रही थी, चबा भी नहीं पा रही थी। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत टाइम के बाद मैं चैनल पे फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे स्टोरी में एक बहुत बड़ा मॉरल है, अगर आप समझ पाते हैं तो ये स्टोरी हर किसी की लाइफ से रिलेट करेगी। मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जो इस स्टोरी से रिलेट ना कर पाए। यह स्टोरी एक जंगल में रहने वाले एक शेर और एक गिलहरी की है, जिसमें शेर ने, जो कि जंगल का राजा होता है, उसने एक गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देने का वादा किया था। और एक गिलहरी के लिए 10 बोरी अखरोट उसकी पूरी जिंदगी भर खाने के लिए पूरे थे। उसके लिए शेर ने उस गिलहरी को कुछ काम दिया था, जिस काम को करने के लिए वो गिलहरी दिन रात लगी रहती थी। गिलहरी अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती थी। उसके साथ की जो गिलहरियां थीं, वो जब खेल रही होती थी तो वो उन्हें देखती थी, उसका भी मन होता था खेलने का, उसका भी मन होता था इधर उधर जाने का। मगर फिर जैसे ही वो उनके साथ में घुलने मिलने की कोशिश करती थी तो उसे अचानक से याद आ जाता था कि मैं अगर अपना काम समय पे कर लूँगी तो शेर मुझे 10 बोरी अखरोट देगा। तो फिर वो 10 बोरी अखरोट की वजह से उस चीज़ को छोड़ के, खेलने को छोड़ के, अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ के फिर वो अपने काम में पूरी तरीके से लग जाती थी। ऐसा नहीं था कि शेर जो है उसे अखरोट देना नहीं चाहता था। शेर बहुत ईमानदार था, वो जंगल का राजा बहुत ईमानदार था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब शेर ने उस गिलहरी को 10 बोरी अखरोट दिए। जब गिलहरी को 10 बोरी अखरोट मिल गए तो गिलहरी ने सोचा कि अब मैं इस 10 बोरी अखरोट का क्या करूंगी, क्योंकि गिलहरी ने पूरी जिंदगी काम कर करके, पेड़ों को काट काट के, लकड़ियां काट काट के अपने दांतों को खराब कर लिया था। पूरी जिंदगी वो काम करती रही। अब जब उसको 10 बोरी अखरोट मिले तो वो उन अखरोट को खा भी नहीं पा रही थी, चबा भी नहीं पा रही थी। यही आजकल हम सब कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हम लोग जो है बॉन्ड्स लेके बैठे हुए हैं, हमने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया, ये किया, वो किया। मगर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि 60 साल की उम्र के बाद उस पैसे को हम यूज़ कैसे कर पाएंगे। हम उस पैसे की मैच्योरिटी को तो लेके बैठे हैं कि हाँ, 20 साल में, 50 साल में पैसा इतना हो जाएगा। तब तक आपके घर में जनरेशन बदल जाएगी, चलाने वाली पीढ़ी बदल जाएगी, आपके बच्चे घर चलाना सीखेंगे। क्या लगता है आपको, उस पैसे को आपने जिस लिए फिक्स किया था, क्या आप उसको यूज़ कर पाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है सेविंग्स ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है पैसा बचाएं ना, मगर कहीं ना कहीं हम समय की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। जो टाइम आज है, अगर आपको कुछ करना है तो आप उसको कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां से वो आज से ही आपको आपके जीवन यापन में, आपकी लाइफ में हेल्प करना शुरू करे। आज उसको इन्वेस्ट कर देना, आज अपने समय को इन्वेस्ट कर देना, आज अपने समय को उस तरीके से लगा देना जिस तरीके से सब लगा रहे हैं, और उसके बाद उसका जो रिटर्न आएगा वो सालों बाद आएगा। उस सालों बाद क्या आपका शरीर इस काबिल होगा कि वो उस रिटर्न को ले पाए? क्या आपका शरीर इस लायक होगा कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप अपने आप पे वो पैसा खर्च कर पाए? फिर वो पैसा आपकी सिर्फ दवाइयों में लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को गंभीरता से समझने वाला है कि जो गलती गिलहरी ने करी वो गलती हम ना करें। हम काम तो करें, मगर काम के साथ साथ अपनी सारी चीजों को समय से यूज करते रहें, समय से अपने लाइफ को एंजॉय करते रहें। क्योंकि जो लाइफ हम आज जी सकते हैं वो लाइफ हम 60 साल बाद नहीं जी सकते। जो पोटेंशियल हमारे अंदर आज है वो पोटेंशियल 50 साल बाद नहीं होगा। तो लाइफ में खुश रहें, हंसते रहें और मस्त रहें, क्योंकि जब आप लाइफ में मस्त रहेंगे तो आपकी लाइफ और लंबी चलेगी। जो आज तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं वो आने वाले कुछ सालों में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। जो आज तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं वो आने वाले कुछ समय में ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहे हैं। तो कोशिश करें अभी से अपनी जिंदगी को तनावपूर्ण ना रखें, रिलैक्स हो, आप स्ट्रेस ना लें, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ और अच्छी हो सकती है। हैव अ नाइस टाइम।